कड़पा में स्टील प्लांट कायम करने के लिए आंध्र प्रदेश की काबीना ने मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने इस फैसले को हौसलामंद इकदाम करार दिया है। एक हफ्ते के अंदर स्टील प्लांट के लिए संगे बुनियाद रखा जाएगा। निजी कंपनियों के ताउन से यानी ज्वाइंट वेंचर के जरिए स्टील प्लांट शुरू करने का मंसूबा है। एक तखमीने के मुताबिक फौलाद कारखाना कायम करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। काबीना ने बैंकों से कर्ज लेकर 3 मिलियन टन गुंजाइश वाली सन्नत कायम करने का फैसला किया है। काबीना की मीटिंग में मरकज की जानिब से रियासत के साथ इम्तियाज बरते जाने पर तबादुल ख्याल किया। रूरल वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए फंड्स इकट्ठा करने का भी फैसला किया गया है। रियासत के दीही और नीम शहरी इलाकों में भी एना कैंटीन खोलने की तजवीज को काबीना ने मंजूरी दी है। काबीना की इस मीटिंग में दीगर अहम फैसले भी लिए गए। तेलुगु देशम लीडर डी मांकिया प्रसाद ने कर्नाटक जिमनी इंतखाबात के नताइज पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि तेलुगु अवाम को धोखा देना ही बीजेपी के लिए महंगा साबित हुआ है। उन्होंने 6 सीटों में आने वाले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त होने की पेशगोई की है। उन्होंने बीजेपी पर तरक्की के एजेंडे को छोड़कर मजहबी एजेंडे पर अमल करने का इल्जाम लगाया। కూటమి జేడీఎస్ కాంగ్రెస్ కూటమి దాని వెనకుండా దాని విజయం వెనుకున్న అనేక మంది పెద్దలు, దాని విజయాన్ని కాంక్షించిన పెద్దల్లో మొదటి వ్యక్తి, దాన్ని ఆశీర్వదించిన మొదటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆ కూటమి సక్సెస్ కావాలి, భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం నిలబడాలి, తెలుగు వాళ్ళ సత్తా ఏంటో చూపించాలని కర్ణాటక ఎన్నికల్లోనే ప్రజలకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పీల్ చేయడం జరిగింది. ఆయన వ్యూహానికి బీజేపీ విలువెల్లాడిపోతూ ఉంది. కర్ణాటకలో చావు దెబ్బతింది. కర్ణాటక ఎన్నిక ఫలితాలే తెలంగాణలో రిపీట్ అవుతాయి. తెలంగాణలో కూడా మహాకూటమి విజయం సాధిస్తుంది. బీజేపీకి మరొక చెంపదెబ్బ కర్ణాటకలో తెలంగాణలో పడబోతా ఉంది. రానున్న 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ మోడీ చావు దెబ్బ తినబోతా ఉన్నారు. ఇది తెలుగు వాళ్ళ ఆగ్రహం, చంద్రబాబు గారి వ్యూహం అని చెప్పి మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు అభివృద్ధి ఎజెండాను పక్కకు పంపించి మళ్ళీ మత రాజకీయాలని ముందుకు తెస్తూ ఉంది. అనేకమైనటువంటి యాంటీ నేషనల్ యాక్టివిటీస్లో బీజేపీ ముందుకు వస్తూ ఉంది. మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకోవాలని చూస్తూ ఉంది. వాళ్ళకి అభివృద్ధి ఎజెండా లేదు. वाईसीपी लीडर जी रमेश को नोटिस देकर पुलिस स्टेशन तलब किया गया। वाईसीपी लीडर ने तेलुगु देशम हुकूमत पर अपोजिशन लीडरों को खौफजदा करने और झूठे केस दर्ज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि वाईसीपी लीडरों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले वुज़रा और तेलुगु देशम लीडरों पर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अवाम तेलुगु देशम हुकूमत को सबक सिखाने के लिए तैयार है। कहत के मसले पर अनंतपुर जिला परिषद के इजलास में गर्मा गर्म बहस हुई। चेयरमैन नागाराजू और कलेक्टर वीरा पांडेन की सरबराही में इजलास की शुरुआत के साथ ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडरों ने खुश्कसाली और दीगर मसाइल उठाए। किसानों को राहत देने के लिए किसी भी किस्म का कदम नहीं उठाने का इल्जाम भी लगाया गया। करप्शन के इल्जामात पर तेलुगु देशम लीडर बरहम हो गए। इस दौरान वाईएसआर सीपीएमएलसी गोपाल रेड्डी और एमएलए सूर्य नारायणा के बीच काफी तू में हुई। हुक्मरान तेलुगु देशम ने किसानों को हर सूरत में हर तरह की मदद देने का ऐलान किया। उधर जिला कड़पा में सुंडूपली राया चोटी सड़क पर बस पलट जाने से 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए राया चोटी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद कुछ जख्मियों को मजीद इलाज के लिए रम्स मुंतकिल किया गया। अनुपली के करीब आज सुबह ड्राइवर ने सामने से आ रहे ऑटो को बचाने के लिए बस को सड़क से नीचे उतारा था। बस में 20 तलबा और 60 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरीन का कहना है कि बस में गुंजाइश से जायद मुसाफिर होने के बावजूद ड्राइवर तेज रफ्तारी से बस चला रहा था। आरटीसी अहदेदारों ने जख्मियों की अयादत की। पुलिस और इंतजामिया ने केस दर्ज करके हादसे की जांच कराने की बात कही है। कड़पा पुलिस ने 3 बैन जिली चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन चोरों के कब्जे से 4 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात जब्त किए गए हैं। डीएसपी मासूम बादशाह ने मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया। चित्तौर कलाकड़ा का शरद कुमार, मादना प्ले का नरेश और कड़पा का
वंशी कृष्णा चोरी के माल से शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे। घरों में चोरी के अलावा ये लोग जेवरात छीन लेने की वारदातों में मुलविस रहे हैं। कड़पा और चित्तौड़ में इन लोगों ने वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि इत्तला मिलने पर इन तमाम को कड़पा बस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। करनूल के मिनॉरिटी उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज में मौलाना आजाद के यौम पैदाइश की मुनासिबत से जिली सतह पर तहरीरी तकरीरी मुकाबलों का इनकाद अमल में लाया गया। ये मुकाबले उर्दू, अंग्रेजी और तेलुगु जबानों में मुनाकिद किए गए। नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा को 11 नवंबर को जिला कलेक्ट्रेट में मुनाकिद होने वाली तकरीब में इनामात दिए जाएंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद జయంతి సందర్భంగా 11వ తారీఖు జయంతి సందర్భంగా మన జిల్లాలో జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు తర్వాత గత 10 సంవత్సరాల నుంచి డాక్టర్ శంషుద్దీన్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి కార్యనిర్వాహకులుగా వ్యవహరిస్తూ సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు। ఈ ఉర్దూ మీడియం కళాశాలను ఇంకా ఎక్కువ అభివృద్ధిలోకి తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఈనాడు ఎంతైనా ఉంది। ఎందుకంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ముస్లిం జనాభా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి నగరము కర్నూలు నగరం। 11 नवंबर को यौम तालीम के दिवस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज के इस कैंपस के अंदर यहाँ 3 जबानों में, एक तो उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी, 3 जबानों में यहाँ एस्से राइटिंग और एजुकेशन कंपटीशन, तकरीर और तहरीर, बच्चों के अंदर जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी को बाहर निकालने के लिए, उनके अंदर के बाहर कैपेसिटी को उभारने के लिए ये मौका हुकूमत दी गई है। और इसके साथ साथ जिला कलेक्टर सत्यनारायण साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।